तो हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। आज हमारा अब लेजर, कल तक हम लोगों ने लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुका था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस का तीसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि आप जर्नल पे रिकॉर्ड करो। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आप लेजर पे क्लासीफाई करो। और आपका तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि आप ट्रायल बैलेंस पे समराइज करो। यही हम लोग पढ़े थे ना डेफिनेशन में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, याद है? तो सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करना जनरल पे सीख गए, 6 लेक्चर मैंने डाला था। लेजर पे आप लोग क्लासीफाई करना सीख गए, 2 लेक्चर डाला था। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग उस चीज को ट्रायल लेजर से देख के हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग करेंगे। ठीक है। याद रखना, आप जर्नल देख के ट्रायल बैलेंस कभी भी नहीं बना सकते। जर्नल के बाद लेजर ही बनाना होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है। चलो हम लोग आज ट्रायल बैलेंस शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है ट्रायल बैलेंस? वन वन मिनट भाई। क्या बोल रहा है ट्रायल बैलेंस? बोला ट्रायल बैलेंस फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस का फेज है। कितना नंबर फेज है भैया? थर्ड नंबर फेज है, हम लोग जानते हैं ये चीज। पहला हो गया जर्नल, फिर लेजर, फिर हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। बोला लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हाँ, ट्रायल बैलेंस कब आप प्रिपेयर कर पाओगे? जब आप पहले लेजर प्रिपेयर करोगे। बिना लेजर के आप जनरल से कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। बोला चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक। बोला ट्रायल बैलेंस मतलब कि आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए। जैसे मान लो आपने सेल किया 4,000 का, बट आप रिकॉर्ड कर देते हो 3,000 का। तो अगर आपका ऐसा अरिथमेटिकल मतलब ऐसा जस्ट डिजिट्स में आपका अगर दिक्कत है, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा कभी। ये बात याद रखना। कैसे मैच नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल अभी दे के कराऊंगा। जब सम्स करेंगे तो हम लोग ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का बात करेंगे। अगर आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं रहेगा, मतलब आप 4,000 की जगह 3,000 रिकॉर्ड कर देते हो, 4,000 की जगह 40,000 रिकॉर्ड कर देते हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कभी आपका मैच नहीं होगा। और आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए, देन ही वो आपका चीज सही है। ठीक है। फिर बोला बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। हाँ, ट्रायल बैलेंस क्या करता है? हमारा फाइनल अकाउंट बनाने का बेस प्रिपेयर कर देता है। लेजर क्या करता था? ट्रायल बैलेंस का बेस प्रिपेयर करता था, याद है? लेजर क्या करता था? ट्रायल बैलेंस का बेस प्रिपेयर करता था, जबकि ट्रायल बैलेंस हमारा फाइनल अकाउंट बनाने का बेस प्रिपेयर कर देता है। ठीक है। ठीक है भैया। पूरा ट्रायल बैलेंस कंटेन्स वेरियस लेजर बैलेंसेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है भैया, ये तो जानते हैं। इट फॉर्म द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज पीएल बैलेंस शीट। इफ इट टैलीज, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैलीज होता है, इट मींस दैट अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस सही है, आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाता है, मतलब भैया आपका अरिथमेटिकली मतलब आपका डिजिट्स में तो आपका सब चीज एकदम सही है। कहीं एक का दो, एक का डेढ़ ऐसे आपने नहीं किया। बट तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर में कुछ एरर ना हो, बट सर्टेन एरर में स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड। हो सकता है बहुत सारा एरर हो नहीं सकता। जैसे मान लो आपने आपने सेल किया था टू राम। आप सेल करते हो राम को, बट आप रिकॉर्ड कर दिए सेल टू मोहन। आप क्या रिकॉर्ड कर दिए? सेल टू मोहन। आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे ट्रायल बैलेंस बनाने बनाने के बाद? आप राम को बेच रहे हो, आप रिकॉर्ड कर दिए मोहन को। हमारा बुक्स में कोई दिक्कत नहीं आया, हमारे बुक्स में सेल उतना का उतना ही दिख रहा है। सेल में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अगर मैच होता है ना, तो भाई इसका मतलब है कि आपका अरिथमेटिकली एकदम सही है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी एरर नहीं है, एरर हो सकता है उसके बाद बावजूद, याद रखना ये चीज। Therefore, it is very important to carefully journalize and post the entry following the rule। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नल एकदम एक्यूरेट बनाए, ताकि आपका सब चीज सही रहे। ठीक है। पूरा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज। भैया ये तो हम लोग पहले ही बात कर लिए। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का कितना फेज होता है भैया? थर्ड फेज होता है। बोला आफ्टर आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर। पहले आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हो, फिर आप लेजर पे पोस्ट करते हो। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये स्टेटमेंट का क्या नाम है भैया? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। याद रखना, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। आप जर्नल आप लेजर पे आप इंडिविजुअली एक एक अकाउंट बना रहे थे। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट है। हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। सच ए स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। याद रखना, ट्रायल बैलेंस हमारा स्टेटमेंट है, भूल से भी आप अकाउंट्स नहीं लिखना आपको। इट में ऑल्सो भी प्रिपेयर बाई लिस्टिंग ईच एंड एवरी अकाउंट। ठीक है सर। हाँ, ये चीज याद रख लो, एन एग्रीमेंट indicates arithmetic accuracy of the accounting, but if the two side do not agree then there is simply an arithmetic error। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट अगर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका अरिथमेटिकली एरर है कहीं ना कहीं। हम लोग सम्स करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये चीज। ठीक है।
और बाकी मेरे को ये लग रहा है, अभी हालांकि और कोई थ्योरी मुझे पढ़ाने लायक नहीं लग रहा। आप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपको समझ के जाना है, क्या पता एग्जाम में थ्योरेटिकली दे दे। बस आप समझ के जाओ। थ्योरी आप जिंदगी में याद मत करो। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल समझ के ही करो। प्रैक्टिकल हम लोग याद कर रहे हैं जनरल नहीं भैया, समझ रहे हैं, वैसे थ्योरी भी अपने को समझना है। बोला द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। बोला ट्रायल बैलेंस इनेबल वन टू एस्टैब्लिश वेदर द पोस्टिंग एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसेस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट कमिटिंग अरिथमेटिकल एरर। हाँ, ट्रायल बैलेंस आपको ये पता चल जाता है कि भले ही एक आदमी ने क्या अरिथमेटिकल एरर किया है कि नहीं किया है ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में अगर कहूँ तो ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता करने के लिए कि कितना एक आदमी अरिथमेटिकल एक्यूरेट है कोई चीज को करने को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये तो जानते ही हैं। बिना ट्रायल बैलेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं पाओगे। तो अपने कब का हम लोग फर्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ट्रायल बैलेंस सर्व एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन द लेजर। ट्रायल बैलेंस पूरा समरी है, एक समराइज करके हमें बता देता है कि हर एक लेजर में क्या क्या है। आप सोचो ना, आप पहले हम लोग कितना कितना पेज का हम लोग जर्नल एंट्री सीखे, फिर हम लोग कितना सारा लेजर बनाए। और देखना इतना बड़ा बड़ा हम लोग का लेजर एक एक पेज में खत्म हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। समझ। तो देखो फॉर्मेट, फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमारा ट्रायल बैलेंस का सिंपल फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। बट हाँ, ट्रायल बैलेंस का हमारा कुछ कुछ लिमिटेशन है भैया। क्या बोल रहा है, वन शुड नोट दैट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। आप ट्रायल बैलेंस बना लिए, मैच हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंपनी एकदम सही है, आपका अकाउंटिंग एकदम सही है, 100% करेक्ट है, जरा सा भी कहीं पर भी एरर नहीं है। नहीं भैया, एरर तो हो सकता है। ट्रायल बैलेंस आप बनाने और मैचिंग होने के बावजूद कुछ ना कुछ एरर रह सकता है। क्या, हाँ, कैसे एरर हो सकता है? ट्रांजैक्शन कभी आपने जर्नल पे रिकॉर्ड ही नहीं किया। भैया कैसा कैसा एरर हो सकता है? मैंने क्या बोला, अगर आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पूरा मैच हो जा रहा है तो इसका मतलब आपका जरा सा भी एरर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एरर हो सकता है, कभी भी एरर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस बन गया इसका मतलब कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी है। क्या बोल रहा है, one should note that agreement of trial balance is not a conclusive proof of accuracy। ट्रायल बैलेंस बन जाना इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम 100% एक्यूरेट हो, 100% सही है, जरा सा भी आपका कहीं एरर नहीं है। भैया ट्रायल बैलेंस बनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एरर हो सकता है। वो एरर कैसा कैसा हो सकता है कि भैया आपने कभी ट्रांजेक्शन को जर्नल पे रिकॉर्ड ही नहीं किया। भैया जर्नल पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे तो ना लेजर पे आएगा, तो ना ट्रायल बैलेंस में आएगा। आपने कुछ फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन को जर्नल पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप एरर कैसे पता करोगे? समझ रहे हो बात? आप पहले जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे, मतलब गलती को पहले कहीं ना कहीं दर्शाओगे तो ना वो पब्लिक के पास आएगा। आप तो गलती ही छुपा लिए, आप तो जर्नल पे कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए। समझ रहे हो? तभी भी एरर हो सकता है। अगर आप कभी कोई चीज जर्नल पे रिकॉर्ड ही नहीं किए तो ट्रायल बैलेंस से आपको कैसे पता चलेगा वो चीज? समझ रहे हो? तो एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस 100% देता, आप ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरा, रॉन्ग अमाउंट हैव बीन रिटेन इन बोथ कॉलम ऑफ जर्नल। हाँ, आप डेबिट साइड भी 550 रुपया लिख दिए, क्रेडिट साइड भी 550 लिख दिए, गलत गलत अमाउंट लिख दिए, तो मैच होगा ही। समझ रहे हो बात? आप कभी, हो सकता है आप कभी जर्नल पे वो चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किए। अच्छा भैया रिकॉर्ड किए लेकिन दोनों साइड आप गलत गलत अमाउंट लिख दिए। आपका डेबिट भी 300 से होना चाहिए था, क्रेडिट भी 300 से होना चाहिए था, आप दोनों जगह 200 से कर दिए। तो अल्टीमेट में दोनों जगह 100 रुपया का फर्क पड़ गया। जब दोनों जगह फर्क पड़ गया तो दोनों चीज मैच कर गया, कोई तो दिक्कत है नहीं। समझ रहे हो? रॉन्ग अकाउंट हैव बीन मेंशन इन द जर्नल। आप जर्नल पे राम की जगह श्याम को मेंशन कर दिए। आप राम को सामान बेचे, आप श्याम को मेंशन कर दिए। भैया कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा भैया। हाँ, है ना। एन एंट्री हैज नॉट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। आप एंट्री को आप लेजर तक लेके ही नहीं गए, आप खाली जर्नल पे रिकॉर्ड करके छोड़ दिए। आप उसका लेजर कभी बनाए नहीं। कैसे आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। आप लेजर में 2 बार डाल दिए। मतलब समझ रहे हो, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बावजूद भी बहुत सारा आपका लिमिटेशंस हो सकता है, हमें ये बता रहा है। स्टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी यूजफुल। तब भी हम लोग इस ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बिकॉज बिना इसके हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ आया? ठीक है।
उफ। अब देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने का हम लोग का कितना मेथड होता है भैया? ऐसे तो दो मेथड होता है। एक होता है हमारा टोटल मेथड। ट्रायल बैलेंस बनाने का भैया दो मेथड होता है, एक होता है हमारा टोटल मेथड भैया, और एक होता है हम लोग का बैलेंस मेथड। एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। ठीक है। पहले मैं आपको एक तो सम्स करा दे रहा हूँ। सम्स करने के बाद फिर हम लोग समझते हैं इसका थ्योरी क्या है। चलो इलस्ट्रेशन वन। इलस्ट्रेशन वन पूरा फॉर्मेट के साथ सम्स करेंगे भाई, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का अपना पहला और आखिरी क्लास है। एक क्लास में ट्रायल बैलेंस हो जाता है, कुछ नहीं है। जितना मेहनत था, मैंने क्या बोला, आप लोग जनरल पे कर चुके, इसीलिए तो भाई जनरल का 6 क्लास डाला था एकदम डिटेल में, ताकि जितना ज्यादा जर्नल बेस रहेगा उतना अच्छा आपका लेजर हो पाएगा, ट्रायल बैलेंस हो पाएगा। इलस्ट्रेशन वन। पेज नंबर कितना है मेरे भाई? भैया पेज नंबर 2.70 है। 1 मिनट भाई मेरे। देखो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, सब कोई को उतारना है। देखो एक होगा हमारा डेबिट का कॉलम, एक होगा क्रेडिट का कॉलम, और ये हमारा मान लो सीरियल नंबर होगा, बस खत्म। बड़ा सिंपल सी फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस की। यहाँ भैया हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे भैया सीरियल नंबर, मतलब एक दो करके। यहाँ वही पर्टिकुलर्स। यहाँ आप लिख देना अमाउंट इन रुपीस। यहाँ आप लिख देना अमाउंट इन रुपीस। यहाँ होगा डेबिट, यहाँ होगा क्रेडिट। नहीं तो आप भीतर में भी डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो। ठीक है। हम किसके बुक्स में भैया काम करें? एक्स एंड कंपनी के। ऐसे लिखना, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी। अकाउंट मत लिख देना, ट्रायल बैलेंस अकाउंट। हाँ। एज ऑन डेट मेंशन जरूर करना कि आप किस डेट में वो काम कर रहे हो। एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है भैया। एज ऑन 31 मार्च 2022। तो देखो भैया फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट बड़ा प्लेन है। ठीक है। आपका डेबिट और क्रेडिट मतलब पूरा पूरी आपका देखो ना जर्नल जैसा फॉर्मेट है, बस जर्नल में एक तो आपका एक्स्ट्रा आ जाता था भैया लेजर फोल्डर, और जर्नल में यहाँ डेट होता था, हम लोग डेट नहीं लिख रहे। तो भैया हम लोग क्या बता रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में दो मेथड होता है, एक टोटल मेथड और एक बैलेंस मेथड। दोनों एक ही है। मैं आपको पहले करा रहा हूँ, फिर आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, देखो लेजर आपका इंडिविजुअली लेजर बना हुआ रहता है। हाँ। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर कौन सा लेजर है भैया? कैश अकाउंट। लिख देंगे कैश अकाउंट। अब भैया टोटल मेथड हम लोग कर रहे हैं ना, टोटल मेथड में आपको क्या करना है? आपको सीडी को इग्नोर करना है। जो बैलेंस सीडी है, सीडी को इग्नोर करना है। डेबिट का टोटल डेबिट लिखना है, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट लिखना है। भैया डेबिट का टोटल कितना आया? 35,500। और भैया क्रेडिट का टोटल बताइए ना, सीडी को छोड़ के। मैंने क्या बोला, जब हम लोग टोटल मेथड करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग सीडी को पूरा इग्नोर करेंगे। तो भैया कितना आया? भैया 35,500। आप लोग टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल करो, ये सबको टोटल करो, ये सबको सीडी को छोड़ के। तो भैया टोटल आ रहा है 28,000। बस। कुछ नहीं है, बस उतार रहे हैं, देख के हो गया, कैश अकाउंट का काम हो गया। फिर बोला फर्नीचर अकाउंट। चलो भैया फर्नीचर अकाउंट में सीडी को इग्नोर करना है, सीडी देखते ही काट देना है हमें। भैया डेबिट साइड 3,000। और भैया क्रेडिट साइड मतलब कुछ नहीं, अगर आप सीडी को छोड़ दे रहे हो तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। फिर भैया सैलरीज अकाउंट। भैया सीडी को देखते ही काट देना है। डेबिट साइड भैया है 2,500।
क्रेडिट साइड भैया कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भैया हमारा है श्याम अकाउंट। देखो ट्रायल बैलेंस कितना इजी है। सीडी को देखते ही काट देना है। डेबिट साइड कितना है भैया, 21,500। और क्रेडिट साइड भैया 25,000। फिर है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट सीडी देखते ही काट देना है। भैया डेबिट है 26,000। और क्रेडिट में कुछ नहीं। फिर भैया परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट सीडी देखते ही काट देना भैया। डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में 500 है। फिर भैया राम अकाउंट। सीडी 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 देखते ही काट देना है भैया। डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 25,100। फिर भैया सेल्स अकाउंट। सीडी सीडी देखते ही काट देना। डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में 30,500। फिर भैया सेल्स रिटर्न अकाउंट खत्म होने वाला है। भैया डेबिट में 100, क्रेडिट में कुछ नहीं। और लास्ट क्या है हमारा भैया, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है भैया, सीडी को काट देना है। डेबिट में 500, क्रेडिट में 1,000। क्रेडिट में 10,000। हो गया भैया। अब बस हो जाने के बाद मेरे भाई आपका काम खत्म। अब आप टोटल कर लो। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है, देन इसका मतलब आप सही बनाए हो। और अगर मैच नहीं हो रहा है, देन भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लिख देना टोटल। चलो टोटल मारो कैलकुलेटर में धक्का दो। करता हूँ 35,500, 3,000, 2,500, 21,500, 26,000, 30,000, 600। भैया मेरा डेबिट आ रहा है 1,19,100। क्रेडिट साइड देखते हैं भैया। क्रेडिट है भैया 28,000, 25,000, 500, 25,100, 30,500। भैया 10,000। भैया 1,19,100 मैच। बल्ले बल्ले पार्टी। 1,19,100 देखो हमारे इंस्टीट्यूट का भी, इंस्टीट्यूट ने हमारा कॉपी कर लिया 1,19,100। तो देखो समझ पा रहे हो क्या हुआ। हाँ, टोटल मेथड आप लोग समझे। टोटल मेथड में हम लोग कुछ नहीं किए, हमें लेजर दिया हुआ था। मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको मेहनत ही नहीं करना। ट्रायल बैलेंस में तो आपको खाली लेजर देख के कॉपी पेस्ट करना है। तो भैया टोटल बैलेंस में हम, टोटल मेथड में हम लोग कुछ नहीं किया। हम लोग सीडी को एकदम इग्नोर कर दिए। एकदम सीडी को काट के हम लोग आगे बढ़ गए, है ना। चलो हम लोग देखते हैं। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल एंड दैट टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। हाँ, हम लोग टोटली किए ना। बस हम लोग सीडी को इग्नोर कर दिए। क्यों भैया, क्योंकि सीडी तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस होता है। सीडी हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस। एक बात याद रखना भाई, क्लोजिंग बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में जाता है। लेकिन टोटल मेथड में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लेके नहीं जाते। क्यों, अगर आप क्लोजिंग बैलेंस ले जाओगे तो आप टोटल कहाँ किए। नाम ही है टोटल मेथड। आप इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे तो ना लेके जाओगे, है ना। और अगर आप सीडी को भी उठा के ले गए तब तो दोनों का टोटल सेम ही आएगा हर अकाउंट का। इसीलिए जब भी हम लोग टोटल मेथड डालते हैं भाई, आपको एग्जाम में भी बोल देना टोटल अमाउंट मेथड से बनाओ। कुछ नहीं करना आपको, तो खाली कैलकुलेटर लेके प्लस करके लिखना है। बस सीडी को इग्नोर कर देना, सीडी कहीं पर भी हो।
ठीक है। इन दिस मेथड ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज सुन एज लेजर अकाउंट इज टोटल, टाइम टेकन टू बैलेंस द लेजर अकाउंट इज सेव, अंडर दिस मेथड कैन बी बैलेंस फाउंड आउट ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। ठीक है, बस वही सब बोला है। तो आपको टोटल मेथड समझ आ गया। टोटल मेथड में हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग बस खाली सीडी का अमाउंट को इग्नोर करते हैं। अब भैया मेरा दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में पता है क्या होता है, जो नेट फिगर हम लोग का सीडी आता है ना, खाली सीडी को उठा के लिख दो। अंडर बैलेंस मेथड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीडी को ही लिख देते हैं और कुछ नहीं करते। देख लो, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर इज बैलेंस एंड दोज बैलेंस आर कैरिड आउट टू फॉलो द ट्रायल बैलेंस। चलो करते हैं इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 कितना पेज नंबर है भाई, 2.73। वही हमारा फॉर्मेट भाई। फॉर्मेट क्या होगा, एसएल नंबर, पर्टिकुलर्स। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट इन रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस बड़ा सिंपल, और एग्जाम में ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सब फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन आता ही आता है। बड़ा टेक सेम इन्फॉर्मेशन एज गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 का ही आप इन्फॉर्मेशन से ट्रायल बैलेंस बना तो बाई बैलेंस मेथड से, टोटल मेथड से नहीं। मतलब वन का, वन में जो क्वेश्चन दिया है, वन का ही क्वेश्चन से आप बना दो, लेकिन बैलेंस टोटल मेथड से नहीं, बैलेंस मेथड से। तो ठीक है भैया, फॉर्मेट एक्स एंड कंपनी है ना, हम लोग पहले अपना फॉर्मेटिंग तो रेडी कर ले। क्या था, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी। कौन से डेट में बना रहे हैं भैया, एज ऑन मार्च 31, 2022। चलो बनाते हैं झटाझट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है भैया, कैश अकाउंट। बैलेंस मेथड में भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीडी का फिगर को उठा के लेके जाते हैं। समझ रहे हो, बैलेंस कि डेबिट और क्रेडिट के बाद क्या बैलेंस बचा, हम लोग को उसको लेके जाना है। तो भैया सीडी तो है मेरा बैलेंस। हम लोग जब लेजर बना रहे थे, याद है, हम लोग सबसे पहले खाली लेजर पे पोस्ट कर दे रहे थे। पोस्ट करने के बाद एकदम लास्ट में हम लोग सबका सीडी 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 कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो सीडी का ही मतलब हो गया बैलेंस। तो जब भी आपको बोले बैलेंस मेथड, तो आप खाली सीडी को लिखना। और जब आपको बोले टोटल मेथड, तो आप डेबिट का टोटल लिखना, क्रेडिट का टोटल लिखना, लेकिन सीडी को छोड़ के। समझ आए। तो इसमें मेरा क्रेडिट साइड है 7,500, हम लोग वही लिख देंगे बस। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको ये दिख रहा है 7,500 क्रेडिट में, लेकिन ये 7,500 तो बीडी होके बीडी हो जाएगा ना, सीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। तो आपका ये बैलेंस कभी भी आप क्रेडिट साइड मत लिखना। देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको अभी दिख रहा है सीडी बैलेंस, लेकिन ये अल्टीमेट में सीडी है नहीं भैया, ये तो दूसरे महीना जाके टू बैलेंस बीडी बन जाएगा ना 7,500 का। तो अल्टीमेट में ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है भैया, अभी क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा ना। तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्नीचर, भैया फर्नीचर का सीडी आ रहा है, सीडी क्रेडिट है, तो हम लोग को डेबिट में लिखना है 3,000। बस उल्टे साइड लिख दो और कुछ नहीं करना। उल्टा साइड जाके लिख दो, सैलरीज अकाउंट। सैलरीज भैया सी क्रेडिट साइड है, तो हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे 2,500 से। फिर भैया श्याम अकाउंट, भैया श्याम डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,500। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,500। फिर भैया परचेज अकाउंट,
तो परचेज अकाउंट भैया क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे 26,000। फिर भैया हमारा बचा परचेज रिटर्न अकाउंट। भैया परचेज रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे 500। क्यों क्रेडिट साइड लिख रहे हैं समझ आ रहा है ना, क्योंकि भैया डेबिट तो अल्टीमेटली क्रेडिट साइड ही जाएगा। अभी टू बैलेंस सीडी है, तो हम लोग क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी कर देंगे ना। समझ आ रहा है। राम अकाउंट। तो भैया राम अकाउंट का मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड लिख दो 4,900 से। फिर भैया मेरा बचता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का भैया डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड लिख दो 30,500। फिर भैया सेल्स रिटर्न अकाउंट। भैया सेल्स रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप डेबिट साइड 100 रुपये लिख दो। फिर भैया आता है कैपिटल अकाउंट। भैया कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड लिख दो 9,500। खत्म। अब आपका क्या होना चाहिए, ये ज्यादा मैच होना चाहिए आपका। नहीं मैच हो रहा तो कुछ गड़बड़ी है। टोटल। चलो टोटल मारो तो ज्यादा। 7,500। फिर क्या है 3,000। फिर क्या है 2,500। 26,000। 4,900। 100 रुपये। भैया मेरा तो ये 44,000 आ रहा है। इस साइड कितना आ रहा है? 3,500। 500। 10,500। 9,500। भैया ये भी आ रहा है मेरा 44,000। और भैया इंस्टीट्यूट के बुक में भी कितना आ रहा है? 44,000। समझे? तो टोटल मेथड क्या है, बैलेंस मेथड क्या है? कुछ नहीं था भैया, ट्रायल बैलेंस हम लोग दोनों में ही ट्रायल बैलेंस बन रहा है। एक में क्या हो रहा है, हम लोग वो सीडी वाले फिगर को छोड़ के ना टोटल मेथड में हम लोग दोनों डेबिट का टोटल डेबिट में लिख रहे हैं, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिख रहे हैं, बस सीडी को छोड़ के। ठीक है। और भैया बैलेंस मेथड में अपने लोग क्या कर रहे हैं कि वो सीडी वाला फिगर को खाली देख रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर आपका कौन सा होता है भैया? हम लोग जब लेजर बना रहे थे, याद है कल का क्लास जो हम लोग लेजर किए थे? लेजर में हम लोग भाई यही तो कर रहे थे। हम लोग डेबिट का पूरा कर रहे थे टोटल, माइनस कर रहे थे क्रेडिट का। जो बचा कुचा फिगर था वही हमारा सीडी हो रहा था ना। तो बचा कुचा मतलब क्या कि बैलेंस। तो जो बैलेंस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस फिगर को उठाएंगे। लेकिन भैया आप एक बात बताइए, आपका सीडी नजर आ रहा है क्रेडिट में, तो भैया डेबिट हो जाएगा ना टू बैलेंस पीडी। हम लोग तो यही सीखे थे कि आज आपके लेजर में कोई क्रेडिट बैलेंस है, वो भी सीडी के नाम पे, तो भैया अगले महीने वो सीडी का बीडी हो जाता है डेबिट साइड। इसीलिए भैया जो चीज यहाँ पर क्रेडिट है, जो चीज डेबिट है, उसको हम लोग क्रेडिट में लिखे हैं। और जो चीज क्रेडिट है उसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट में लिखे हैं। रीजन आपको समझ आ रहा है? क्योंकि भैया ये तो सीडी है। यही तो सीडी जाके बन जाएगा ना बाई बैलेंस बीडी। ये सीडी जाके बन भैया क्या बन जाएगा, बाई बैलेंस बीडी बन जाएगा। हम लोग तो लेजर में यही सीखे थे कि भैया महीना के आखिरी दिन ये होता है सीडी, फिर नेक्स्ट महीना के शुरुआत दिन ये बन जाता है बीडी। तो भैया भले ही सीडी है, लेकिन अल्टीमेट में तो ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्योंकि बीडी तो क्रेडिट में जाके बनेगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो भैया दो मेथड था, दोनों मेथड से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीख लिया, टोटल मेथड बैलेंस मेथड, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भैया टोटल एंड बैलेंस मेथड बात तो एक ही है, आप दोबारा समझ के ऊपर दोनों का तो हम लोग का यही आंसर आया था 44,119। ठीक है। अब ये देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। क्या बोल रहा है, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। हो सकता है सारा लेजर डालने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? तो कुछ टाइम के लिए आप सस्पेंस अकाउंट डाल के छोड़ दो। मान लो आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो, और आपको बहुत अर्जेंट में बोल रहे हैं कि सर मुझे जल्दी से आप ट्रायल बैलेंस बना के दो, और आपको कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप क्या करोगे? आपको अर्जेंट में ट्रायल बैलेंस बना के देखना है। तो क्या बिना बैलेंस, बिना मतलब टोटल किया हुआ डेबिट और क्रेडिट बिना मैच किया हुआ सर को पकड़ा दोगे कि नहीं भैया मैच करके पकड़ाएंगे? अब भैया मैच कराने का तो टाइम नहीं है, एक बार के लिए क्या करो,
डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हो। अगर कभी भी इमरजेंसी केस में हमारा मान लो मैच नहीं हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट डाल के मैच करा लो। याद रखना ये सस्पेंस आपका टेम्पररी अकाउंट है कि परमानेंट, भैया टेम्पररी अकाउंट है, टेम्पररी। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सस्पेंस में रहोगे? हाँ, सस्पेंस अकाउंट मतलब समझ रहे हो कि नहीं पता कि वो बैलेंस कहाँ का है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो यूजर्स लोग को हम लोग को कम्युनिकेट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सस्पेंस अकाउंट शो करेंगे? अच्छा लगेगा कि कहाँ खर्चा किया नहीं पता, सस्पेंस है। तो भैया एक बार बस आपको मैच कराने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट का मदद ले सकते हो। If the trial balance does not agree after transferring the balance of all ledger account, including cash and bank, and also error are not located timely, और आपको एरर भी नहीं पता कि कहाँ एरर हुआ है, then the trial balance is tallied। हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को टैलीड मैच करा लेते हैं by transferring the difference to an account known as suspense account। आपको नहीं पता कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, आपका मान लो क्रेडिट साइड आ रहा है 45,000, आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड आ रहा है 40,000, इसका मतलब डेबिट में आप साइड आपका 5,000 का कमी है। तो हम लोग एक बार के लिए क्या करते हैं, डेबिट साइड आप सस्पेंस अकाउंट डाल के काम चला लो। दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नहीं है, याद रखना टेम्पररी अकाउंट है, परमानेंटली मत शो करना। मतलब एक बार दिखाने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट का यूज तो कर लो, लेकिन फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको इस सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करना होगा। ओपन टू प्रोसीड फर्दर एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली। ठीक है, फिर देखो, व्हाट आर रूल ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हम लोग तो कोई रूल नहीं जानते भैया, हम तो एक ही रूल जानता है कि जो जो मॉडर्न अप्रोच सीख के आया है वो ट्रायल बैलेंस बना लेगा। जो जो मॉडर्न अप्रोच सीख के आया है भैया वो ट्रायल बैलेंस बना लेगा। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि भैया एसेट को करो डेबिट, एक्सपेंस को कर दो डेबिट, लॉस एक्सपेंस हो या लॉस हो डेबिट कर दो, है ना? हाँ, और भैया सारा लाइबिलिटी को कर दो क्रेडिट, भैया इनकम को कर दो क्रेडिट, कैपिटल तो क्रेडिट ही होता है भैया। तो भैया कैपिटल क्रेडिट होता है तो भैया मेरा ड्राइंग डेबिट होगा। ये बात समझ पा रहे हो? कोई को समझ आ रहा है? भैया ओनर रुपया लगाता है तो हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट, और भैया ओनर रुपया निकालता है तो कर देंगे डेबिट। ये सब चीज आप कहाँ सीख के आए थे भैया? मॉडर्न अप्रोच में सीख के आए थे कि नहीं, जब हम लोग जनरल एंट्रीज कर रहे थे? भैया ट्रेडिशनल अप्रोच तो हम लोग को खाली वो सिखाया था कि डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेकिन भैया हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच करने से पहले हम लोग ने मॉडर्न अप्रोच सीखा था। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग ये सीखे थे कि 5 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है: एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल सीखा था ना? एसेट को करते हैं डेबिट, लायबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, इनकम को करते हैं क्रेडिट, कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। तो भैया अगर कैपिटल को आप करोगे क्रेडिट, तो भैया ड्रॉइंग्स को तो डेबिट ही ना करेंगे। इतना सा बात समझ आ रही है? तो भैया अगर आप मॉडर्न अप्रोच याद रखते हो तो आपको अलग से कोई ट्रायल बैलेंस का रूल पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच का उतना सा रूल याद है कि कौन सा चीज डेबिट जाएगा कौन सा चीज क्रेडिट जाएगा, तो चलो हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करने के लिए रेडी है। ठीक है, भैया इलस्ट्रेशन 3 का पेज नंबर बता दीजिए। 2.74। लाइन टान लेता हूँ भाई, आप लोग भी रेडी रहिए। चलो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एसएल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अमाउंट इन रुपये, और भैया हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है, आप तो ये मानेंगे। भैया किसका कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स। अगर आपको नाम नहीं दे तो आप डॉट डॉट लिख देना कि किसका कर रहे हैं, नहीं पता। ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स।
एज ऑन 31 मार्च 2022। ट्रायल बैलेंस अकाउंट है कि स्टेटमेंट है भैया? स्टेटमेंट है। ठीक है, अनुराधा, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। 1 नंबर में कैपिटल। भैया एक बात बताइए, कैपिटल का 1 लाख है। भैया कैपिटल हमारा डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? भैया हम एज पर मॉडर्न अप्रोच कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है। तो ये जो 1 लाख रुपया है हम लोग इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये आपको कौन सा ट्रायल बैलेंस बनाने दिया देख लो। एक तो होता है एग्जाम में कि आपको लेजर उठा के दे दिया, और लेजर में से तो आप लोग सीडी क्रेडिट है आपको तो देख के डाल पा रहे हो। लेकिन ये नया तरीका है कि आपको कौन सा चीज सीडी है कौन सा चीज बीडी है आपको नहीं देगा, आपको खाली नाम दे देगा। अब आप सीडी आप डेबिट और क्रेडिट करिए। इसके पहले जो हम लोग सम्स किए थे, उस सम्स में तो आप आराम से कर पा रहे थे क्योंकि आपको क्रेडिट साइड बैलेंस नजर आ रहा था, आप उठा के बस डाल दे रहे थे। लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना होगा कि ये चीज डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए। तो दिमाग लगाने के लिए अगर आपको मॉडर्न अप्रोच याद है, फिर आपका काम आराम से हो जाएगा। सेल्स भैया, सेल्स। भैया सेल्स तो मेरा एक तरीका का रेवेन्यू है, इनकम है, और भैया इनकम तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसको भी, सेल्स को भी अपने क्रेडिट लिख देंगे। कितना है भैया सेल्स? 1,66,000। फिर भैया परचेज। भैया परचेज हमारा एक टाइप का एक्सपेंस होता है, परचेज कर रहे हैं मतलब खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है। तो भैया परचेज को डेबिट कर दो। कितना से है? 1.5 लाख से। फिर भैया सेल्स रिटर्न। भैया आप सेल्स रिटर्न, भैया सेल्स रिटर्न छोड़िए, पहले तो ये बताइए सेल क्या होता है? भैया सेल करना मेरा इनकम जनरेशन होता है। तो भैया इनकम होता है क्रेडिट, आप सेल को करते हो क्रेडिट, तो भैया सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे कि नहीं, ये बात समझ पा रहे हो? हाँ। आप सामान बेचते हो तो आपका इनकम आता है, इनकम को आप करते हो क्रेडिट, तो भैया सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। नहीं तो एक और सोचो, मैंने सामान बेचा था, वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिटर्न ले ले रहा है। इनकम का ना आना भी एक टाइप का खर्चा होता है। बात ये समझ पा रहे हो? नहीं तो नहीं समझ पा रहे तो इतना सा बात समझ रहे हो कि भैया हम लोग सेल को करते हैं क्रेडिट, कौन कौन एग्री है ये बात से? क्यों करते हैं भैया? क्योंकि एक टाइप का इनकम है, और भैया मॉडर्न अप्रोच बोलता है इनकम को क्रेडिट करो। भैया अगर आप सेल को क्रेडिट करोगे तो भैया सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे, बात खत्म। उल्टा करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट। ठीक है, सेल रिटर्न 1,000 से डेबिट। फिर भैया डिस्काउंट अलाउड। भैया मैंने डिस्काउंट अलाउड किया मतलब मेरा एक टाइप का खर्चा है, मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूँ तो खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट। भैया डिस्काउंट अलाउड 2,000 का। फिर एक्सपेंस। भैया एक्सपेंस तो डेबिट ही होता है, ये तो सिंपल था। एक्सपेंस कितने का? 10,000 का। फिर भैया ट्रेड रिसीवेबल। समझ रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मेरे को रिसीव होने वाला है, मतलब ये मेरा एसेट है, एसेट है तो डेबिट होगा, है ना? ट्रेड रिसीवेबल तो हमारा एसेट ही रहता है। एसेट है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 75,000। फिर भैया ट्रेड पेबल। भैया ट्रेड पेबल मतलब मुझे, मेरे को रुपया देना है किसी को, तो मेरा एक तरीके से कर्जा है। और भैया अगर आप एसेट को कर रहे हो डेबिट तो लायबिलिटी को करेंगे क्रेडिट, ये तो मॉडर्न अप्रोच बोलता था। 25,000। फिर भैया इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है ना, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बैंक में इन्वेस्ट करो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट तो आपका एक एसेट है ना, एसेट होगा तो डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट 15,000। फिर भैया क्या बोल रहे, कैश एंड हैंड। भैया कैश, रुपया तो आपका एसेट ही है भैया, ये तो बोलने का बात ही नहीं है। एट बैंक, हैंड इन हैंड,
कितना है भैया? 37,000 तो डेबिट ही होगा। फिर भैया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कहीं इन्वेस्ट करके रख रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भैया ये तो आपका एक तरीका का इनकम है ना। ये बात समझ रहे हो? आपने बैंक में एफडी करा के रखा है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट करा के रखा है, और भैया वो फिक्स डिपॉजिट से आपको टाइम टू टाइम ना 10,000 15,000 करके इंटरेस्ट आ रहा है, तो भैया वो एक टाइप का इनकम है, और इनकम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ये तो बात हम लोग जानते हैं, है ना। ये तो इनकम है ना, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आ रहा है, तो भैया ये तो इनकम है। 1,500 का, और भैया इनकम हमारा क्रेडिट होता है। और भैया इंश्योरेंस पेड एक टाइप का खर्चा है ना, आप इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो हर साल, तो एक खर्चा कर रहे हो ना, तो खर्चा क्या होता है भैया? डेबिट होता है। इंश्योरेंस पेड डेबिट। खर्चा है भैया, 2,500 से डेबिट कर दीजिए, खत्म। अब देखते हैं, अब हमारा डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दया गड़बड़ तो है। चलो तो मैच करते हैं, प्लस करिए मेरे साथ। पहला है डेबिट साइड, 1,50,000, 1,000, 2,000, 10,000, 75,000, 15,000, 33,000, 2,500। भैया मेरा तो डेबिट आ रहा है 292,500, क्रेडिट बता दीजिए भैया। 2,66, 25, 1,500। और भैया क्रेडिट भी आ रहा है 292,500, इसका मतलब भैया हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो गया, समझे। तो देखो ट्रायल बैलेंस बनाना कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, जर्नल में जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आगे खिलोगे। बोला था कि नहीं? बोल दो भैया, आपने नहीं बताया था। कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया भैया, हम लोग तो मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं। अब भैया इतना सा सम्स आपको एग्जाम में 6-6 नंबर का देगा, अब आप अगर एग्जाम में ये नहीं कर पाओ, तो भैया फिर आप बाद में बोलोगे कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करता। इंस्टीट्यूट का गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट बहुत इजी पेपर देता है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए, बढ़िया से थोड़ा सा मेहनत कर लिए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ अकाउंट्स में 80 प्लस सबका आएगा, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना इजी था कि नहीं? कुछ नहीं भैया, बस मॉडर्न अप्रोच ही तो फॉलो किए, कौन सा चीज डेबिट होगा कौन सा चीज क्रेडिट होगा, बस देख देख के डाल दिए, है ना। देखो 292,500। अब ये इंस्टीट्यूट देख रहे हो, अपने बुक्स, अपने बुक में इंस्टीट्यूट एक अलग टाइप का फॉर्मेट ले आया है, हमें इस टाइप का फॉर्मेट से तो नहीं करना ना। हमारा ट्राई बैलेंस का एक फॉर्मेट है, हम लोग एक ही फॉर्मेट से करेंगे, ऐसे हर अलग अलग फॉर्मेट से नहीं करेंगे भैया, ठीक है। फिर देखो क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 4, बोला वन ऑफ योर क्लाइंट। चलो हम लोग इलस्ट्रेशन 4 हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सम सब सम्स कर लेंगे भाई, ट्रायल बैलेंस खत्म ही कर देंगे। फिर देखो पेंडिंग रख के अब फायदा नहीं है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी है। टोटल मेथड आप लोग सीख गए, टोटल करके डाल रहे थे। बैलेंस मेथड में सीडी सीडी का जो बीडी होगा वो डाल रहे थे। और भैया एक मेथड है कि आपको डेबिट या क्रेडिट आपको नहीं देगा, आपको आइडेंटिफाई करके खूब डालना है, ठीक है। पेज नंबर क्या है? 2.75। था भैया हमारा इधर है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, यहाँ हमारा अमाउंट इन रुपीस। भैया ये था डेबिट, ये था भैया हमारा क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है भैया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला वन ऑफ योर क्लाइंट है, हमारा एक क्लाइंट है मिस्टर सिंघानिया,
हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट। मिस्टर सिंघानिया जी बोल रहे हैं कि आप मेरा अकाउंट फाइनलाइज करिए। टिल डेट उसने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया एज अ बेसिस फॉर ऑडिट। अब आपको ऑडिट करना है। मिस्टर सिंघानिया आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप बोलोगे भैया मिस्टर सिंघानिया जी ने तो पूरा मैच करके दिया है। मैं बोलूंगा भैया इन्होंने मैच करके दिया है, लेकिन आप वो ऑडिटर, आप सीए बनने के बाद क्या करोगे? ऑडिट करोगे ना। ऑडिट, अगर हर चीज क्लाइंट सही कर देगा तो आप ऑडिट क्यों करते हो? आप रिलायंस का ऑडिट करने क्यों जाते हो? आज हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग रिलायंस, इतना बड़ा बड़ा कंपनी, अंबानी, अदानी, ये सब कंपनी का ऑडिट करने क्यों जाता है भैया? भैया वो कंपनी में पढ़े लिखे लोग नहीं है भैया, बहुत है। ऑडिट का पहला मकसद ये रहता है कि आप सामने वाले के ऊपर भरोसा मत करो। सामने वाला क्या किया है हम लोग उसको चेक करेंगे। तो आज सिंघानिया जी क्या डेबिट क्या क्रेडिट करके मैच करके दिए, हम लोग तो इसे भरोसा नहीं कर सकते। हम लोग को तो खुद से मैच करना होगा ना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर देखते हैं सिंघानिया जी ने सही किया है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सिंघानिया। कब का ट्रायल बैलेंस है मेरे भाई? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही लिखो। देखते हैं आप सिंघानिया जी ने डेबिट और क्रेडिट सही किया कि गलत किया। भैया पहले कैपिटल को सिंघानिया जी ने क्रेडिट किया, आप बताइए सही किया कि सही गलत किया। भैया कैपिटल तो क्रेडिट ही होना चाहिए एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो सिंघानिया जी ने एकदम सही किया। सही किया ना? 1556। फिर भैया सिंघानिया जी ने ड्राइंग किया। भैया कैपिटल मतलब जब मालिक लोग रुपया लगाते हैं, मालिक लोग रुपया लगाते हैं तो क्रेडिट हो रहा है, और मालिक जब रुपया निकाल दे तो डेबिट। भैया सिंघानिया जी ने तो ये भी सही किया, आप बेकारी उनको बदनाम कर रहे हैं। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो गलती हो गई। अगर गलती नहीं होगा तो क्वेश्चन हमें मैच करके क्यों दिया है? कॉपी पेस्ट करने के लिए? हाँ, गलती नहीं होगा तो क्वेश्चन है क्यों? भैया लीज होल्ड प्रेमाइसेस। लीज होल्ड प्रेमाइसेस मतलब समझ रहे हो भाई क्या है? हाँ, लीज होल्ड प्रेमाइसेस कि आपके पास एक तो जमीन पड़ा है, जमीन है, आपने लीज में लिया है। लीज का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग है ना 100 साल 150 साल के लिए जमीन ले लेते हैं। जब इतना लंबा पीरियड के लिए जमीन ले लेते हैं तो हमारे बुक्स में वो एसेट नाम में ही नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा एक राइट हो जाता है कि ओनर उसको कोई को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उसका लीज लीज में लेके रखा है। तो भैया मेरा एसेट है एक तरीके का, तो अगर भैया एसेट है तो एसेट को हम लोग डेबिट करेंगे। सिंघानिया जी ने एकदम सही करके रखा है। फिर भैया सेल्स। सेल्स क्या होना चाहिए भैया? मैं सेल कर रहा हूँ मतलब इनकम कमा रहा हूँ, इनकम कमा रहा हूँ मतलब क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है। फिर भैया ड्यूज फ्रॉम कस्टमर। अब बताओ, आपको कस्टमर से ड्यू है, मतलब आपको कस्टमर से रुपया लेना है, तो भैया ये तो आपका एसेट है ना, एसेट है वो आपका डेबिट होना चाहिए ना, क्रेडिट थोड़ी होना चाहिए ये चीज। समझ रहे हो? ड्यू फ्रॉम कस्टमर, समझ आ रहा है बात? ड्यू फ्रॉम कस्टमर कि आपको अपने कस्टमर से रुपए लेने हैं, और आपको अगर अपने कस्टमर से रुपए लेने हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट होगा? भैया वो तो डेबिट होगा ना। देखो सिंघानिया जी ने गलत कर दिया। तभी मैं बोल रहा था ऑडिट में जाओ। हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं, हम लोग को भरोसा नहीं करना कि क्लाइंट ने सही किया है कि गलत किया है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, समझ रहे हो कि आपको अपने कस्टमर से रुपए लेने हैं, तो क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? वो तो डेबिट होगा ना, क्योंकि ये तो आपका एक टाइप का एसेट है। भैया परचेस करना मेरा खर्चा होता है, और खर्चा होता है तो डेबिट होता है, ये तो सही है। चलो, परचेज भैया डेबिट है 1259। फिर भैया परचेज रिटर्न। अब एक बात बताइए भैया, आप कर रहे हो परचेज को डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या डेबिट होगा? आप बताइए। गलत है ना? परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होना चाहिए ना। जिस तरह आपका सेल क्रेडिट हो रहा था, सेल रिटर्न डेबिट हो रहा था, वैसे ही अगर आप परचेज को करते हो डेबिट, तो मेरे भाई परचेज रिटर्न को क्रेडिट करोगे ना। देखो सिंघानिया जी ने गलती कर दिया ना। तो परचेज रिटर्न को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे कि नहीं? बात समझ आ रहा है? आपने सेल को पहले क्रेडिट किया था इसके पहले वाले समय, तो भैया सेल रिटर्न हमारा डेबिट हो गया था ना। वैसे ही अगर आपका परचेज डेबिट में है तो आपका परचेज रिटर्न डेबिट कैसे हो सकता है? परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हो जाएगा ना। हम लोग करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। लोन फ्रॉम बैंक।
आपने बैंक से लोन लिया तो आपके माथे में एक कर्जा है, अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये इससे मैं एग्री हूँ। सही है। लोन फ्रॉम बैंक, कितने का भैया? 256। फिर भैया ट्रेड पेबल, भैया ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल मतलब लायबिलिटीज होता है भैया, लायबिलिटीज तो हमारा क्रेडिट होता है ना, डेबिट कहाँ से हो गया? हाँ, लायबिलिटी तो हमारा क्रेडिट होता है ना। मेरे टर्म में पता है, मैंने जब सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था यही क्वेश्चन दिया था, 8 नंबर का शायद था। लायबिलिटीज तो भैया हमारा क्रेडिट होता है ना, 528 रुपए। हम्म। एक्सपेंस, एक्सपेंस भैया डेबिट होता है, इससे मैं एग्री हूँ। ट्रेड एक्सपेंस क्या है? डेबिट है। फिर भैया कैश, कैश तो आपका एसेट है, डेबिट होगा। कैश एट बैंक क्या है? 226 रुपया। फिर भैया कैश हो गया। फिर भैया बिल पेबल, भैया नाम से आपको समझ आ रहा है, पेएबल मतलब एक तरीका का क्या है, लायबिलिटी, अभी तक आपने पे नहीं किया, पे करना बचा है। अब भैया लायबिलिटीज हो तो हमारा क्रेडिट होता है ना, डेबिट थोड़ी होता है ना। बिल्स पेबल हमारा क्वेश्चन में डेबिट है, लेकिन हमें करना है क्रेडिट। भैया सैलरीज एंड वेजेस, भैया सैलरी एंड वेजेस मेरा खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है, इससे मैं एग्री हूँ। सैलरीज एंड वेजेस मेरा डेबिट ही होता है। फिर भैया इन्वेंट्रीज, एक चीज इन्वेंट्रीज में ध्यान देना, बोला इन्वेंट्रीज एज ऑन 1/4/2021, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री देके रखा है 1 अप्रैल, ये हमारा साल भी शुरू होता है 1 अप्रैल को। तो आपको इधर में 1 अप्रैल का डेटा देके रखा है, नीचे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री देके रखा है ईयर एंड का। याद रखना भाई, हम लोग ना ईयर एंड का इन्वेंट्री का वैल्यू को नहीं लेते हैं, हम लोग साल का शुरुआत का खाली इन्वेंट्री वैल्यू को लेते हैं। ये चीज आप याद रखना। जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, तो आप साल के शुरुआत का खाली इन्वेंट्री को पकड़ना, ईयर एंड को मत पकड़ना। ठीक है। ट्रायल बैलेंस मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस मतलब भैया ये हो गया कि पूरे साल मान लो आप कहीं वैकेशन में निकले हो, तो पूरा रास्ता में आप बैग में क्या क्या भर सको, है ना। ना कि पूरा ट्रिप खत्म होने के बाद आपके पास क्या बचा। हम लोग ट्रायल बैलेंस में ये नहीं देखते कि पूरा ट्रिप खत्म होने के बाद क्या बचा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब समझ रहे हो, पूरा साल खरीदा बेची होने के बाद आपके पास क्या बचा, वो है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री। मान लो आप कहीं ट्रिप में जा रहे हो, और ट्रिप में मैंने आपसे पूछा रास्ता में क्या खाए, आप बोल रहे हो क्या खाए वो तो नहीं पता, लेकिन अभी बचा के ये लाए। क्या बचा के लाए हो मेरे को उससे मतलब थोड़ी है। मुझे तो आपके ट्रिप में आपने क्या खाया मुझे उससे मतलब है। वैसे ही पूरे साल आप बिजनेस में कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो, मुझे तो उससे मतलब है ना, ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री से। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब जो आपके पास बचा है तो अच्छा बात है ना। तो मुझे कभी भी याद रखना, जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे में अलग से ऐसे लिख के देगा, नहीं तो टेबल के अंदर ही लिख के देगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को ट्रायल बैलेंस में लेके नहीं जाओ, आपको खाली ओपनिंग वाले इन्वेंट्री को लेके जाना है। समझ गए? एग्री? अब भैया एक बात बताइए, इन्वेंट्री तो मेरा एसेट होता है, तो भैया एसेट होता है तो डेबिट होना चाहिए, यहाँ क्रेडिट क्यों है? ठीक है, हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्रीज को लेके जाना, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को लेके मत जाना। 264 तो नीचे जो दिया गया है उसको इग्नोर करो। भैया रेंट, रेंट मेरा खर्चा होता है, तो खर्चा तो डेबिट ही होता है, ठीक है। रेंट एंड रेट्स कितना दिया भैया? 463। फिर भैया सेल रिटर्न, भैया आप सेल करते हो तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि सेल करना मेरा इनकम कमाना हुआ, और इनकम को हम लोग करते हैं क्रेडिट। तो भैया सेल रिटर्न, सेल अगर क्रेडिट होता तो भैया सेल रिटर्न तो डेबिट होगा ना। ये भी गलत करके रखा है सर ने। सेल रिटर्न डेबिट होगा, ये चीज समझ आ रहा है आप लोग को? 98 से डेबिट क्यों भैया? क्योंकि आप जब सेल करते हो तो आप उस चीज को करते हो क्रेडिट, तो मेरे भाई सेल्स रिटर्न को तो हम लोग डेबिट करेंगे ना। हो गया, अब हम लोग टोटल करते हैं हमारा मैच कर रहा है कि नहीं।
टोटल। चलो मेरा कैलकुलेटर 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98। भैया मेरा डेबिट साइड तो आ रहा है 5454। भैया क्रेडिट साइड बता दीजिए। 156, 2750, 264, 256, 528 प्लस 100। अब भैया मेरा क्रेडिट भी आ रहा है 5454। तो भैया मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच देखे थे। मिस्टर सिंघानिया जी ने कितना सही किया था। और जबकि आपको क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा था कि भैया क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट ने हमें सॉल्व करके ही दे दिया। अरे भैया सॉल्व करके दिया, लेकिन उसमें भी देखो ना कितना तो गलत था। वो चीज क्रेडिट होना चाहिए, सिंघानिया जी ने डेबिट करके रखा है। और भैया ये हम लोग समझ गए, हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लेते, हम लोग खाली ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। बट मिस्टर सिंघानिया क्लेम दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजेक्शन करेक्टली। कैसे, कहाँ से तुम करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है? कितना चीज तो डेबिट होना चाहिए क्रेडिट करके रखे हो, कितना चीज क्रेडिट होना चाहिए आप डेबिट करके रखे हो। चेक द एक्यूरेसी। तो भैया क्या इनका एक्यूरेसी है? नहीं भैया, एक्यूरेसी तो एकदम नहीं है। समझ आ गया? देखो 6 जगह उसने उन्होंने गलती करके रखा था। समझ आई? चलो अब हम लोग ये बनाएंगे, इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 5 में भी हमें क्या करने बोला है? भैया ये लोग डेबिट क्रेडिट करके रखा है, हो सकता है गलत हो, हम लोग सही कर देंगे। और इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड एग्री, द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स सर्टेन एरर, चेक द एक्यूरेसी। ओ मतलब ये बोल रहा है कि डेबिट और क्रेडिट आपका मैच है। तो ये वही बोल रहा है कि भले ही आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ एरर है। तो आप वो एरर को फाइंड आउट करो। चलो हम लोग इलस्ट्रेशन 5 कर लेंगे, हम लोग 5 तो एक्सपर्ट है ये सब चीज। है, जगह ही नहीं बचा। थोड़ा हम लोग दूसरे पेज पे करते हैं ना, बेटर रहेगा ऑप्शन। कितना है भैया इलस्ट्रेशन 5? भैया पेज नंबर कितना है मेरा? पेज नंबर भैया 2.77 है। ये है भैया सीरियल नंबर। ये है भैया मेरा पर्टिकुलर्स। ये है भैया डेबिट का कॉलम। ये है भैया क्रेडिट का कॉलम। इसके बुक्स में भैया हम लोग काम कर रहे हैं, और इन द बुक्स ऑफ फिनटेक ट्रेडर। तो बुक्स नहीं, ट्रायल बैलेंस ऑफ, ट्रायल बैलेंस ऑफ फिनटेक ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2022, जैसा क्वेश्चन दिया। चलिए भैया आप शुरू करते हैं। भैया बिल्डिंग, बिल्डिंग क्योंकि मेरा एसेट है तो भैया डेबिट बैलेंस होगा, मैं एकदम सही हूँ। ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं। बिल्डिंग भैया डेबिट बैलेंस होगा, सही है। भैया मशीनरी भी मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। 17,000।
फिर भैया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब समझ आ रहा है? आउटवर्ड मतलब रिटर्न तो किया, लेकिन आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। मतलब आपके पास आ नहीं रहा है, आप रिटर्न कर रहे हो। सॉरी, सॉरी, सॉरी। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। समझो, आप सामान रिटर्न कर रहे हो, आप किसी को कर रहे हो। आउटवर्ड मतलब आ नहीं रहा है सामान रिटर्न, आप किसी को कर रहे हो। तो आप किसी को कब रिटर्न करते हो? जब आप परचेस करके रिटर्न करते हो। यही क्वेश्चन में बोलते रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि रिटर्न आ रहा है, आप सेल किए थे वहां से रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न कब करते हैं भैया? मैंने कुछ परचेस किया होगा तो मैंने रिटर्न किया होगा। तो भैया अगर मैं परचेस करता हूँ तो परचेस होता है डेबिट। तो भैया परचेस रिटर्न तो मेरा क्रेडिट होना चाहिए ना। ये तो गलत है। ये नया नया फैंसी टर्म यूज किया है इंस्टीट्यूट। आप इस पे कंफ्यूज मत हो जाओ। समझ गए? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कि मैंने किसी को रिटर्न किया है। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मेरे तरफ से रिटर्न जा रहा है। तो भैया मैं किसी से परचेज किया था, अब मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। भैया परचेज होता है मेरा डेबिट, तो भैया मेरा परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। भैया बैड डेब्ट तो मेरा खर्चा है, डेबिट होगा, ठीक है। 2800 से डेबिट कर दो। फिर भैया कैश तो मेरा एसेट है, भैया डेबिट होगा 400। फिर भैया डिस्काउंट रिसीव। भैया डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है, मतलब वो मेरा इनकम है ना। और अगर भैया वो मेरा इनकम है तो भैया वो तो क्रेडिट होना चाहिए ना। ये गलत है। हम लोग सही ट्राई बैलेंस बना देंगे। डिस्काउंट रिसीव भैया मेरा 3000 से क्रेडिट होना चाहिए। फिर भैया बैंक ओवरड्राफ्ट, ये समझ रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट, भैया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना, जब मतलब क्या होता है ना, बड़े बड़े कंपनियों को ना छूट रहता है कि आपका बैंक बैलेंस नहीं हो तो भी आप उतना ज्यादा रुपया निकाल सकते हो। समझ रहे हो? आपके बैंक बैलेंस में है 5000 रुपया, लेकिन आपने निकाल लिया 10,000। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब आपके लिए तो एक कर्जा क्रिएट हो गया ना, कि आपको वो रुपया बैंक को रिटर्न करना है। समझ आ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट समझ रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ कॉन्सेप्ट कि अगर आपके बैंक में है 5,000, तो बैंक आपको अलाउ करती है कि आप 1,00,000 रुपया भी बैंक से निकाल सकते हो। बचा कुचा रुपया कौन देगा? बैंक देगा। ये एक टाइप का लोन होता है। तो भैया बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए एक तरीका का लायबिलिटी है। और अगर भैया लायबिलिटी है तो भैया वो तो मेरा क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट तो नहीं होना चाहिए। समझे? ओवरड्राफ्ट भैया मेरा क्रेडिट होगा। फिर भैया क्रेडिटर्स, भैया क्रेडिटर्स तो मेरा लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी होगा तो क्रेडिट होगा ना। ये कहाँ से दिया? क्रेडिटर्स मतलब मुझे जिसको रुपया पे करना है। क्रेडिटर्स कितने का है भैया? 50,000 का है। फिर भैया परचेज, भैया परचेज करना मेरा खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट, ये चीज एकदम सही है। 1,00,000 से डेबिट। फिर भैया कैपिटल, भैया कैपिटल तो मेरा क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग्स मेरा लेकिन डेबिट होता है। 73,600। फिर भैया फिक्सचर, भैया फिक्सचर एक टाइप का एसेट है, हम लोग फर्नीचर एंड फिक्सचर बोलते हैं। तो भैया एसेट है, एसेट है तो मेरा डेबिट होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर मतलब फिक्सचर एक टाइप का फर्नीचर ही होता है। तो भैया ये आपका एसेट है, ये डेबिट होना चाहिए। 5,600 से डेबिट होगा। फिर भैया सेल्स, भैया सेल करना हमारा इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। 1,04,000। फिर भैया डेटर्स, डेटर तो भैया मेरा एसेट होता है, एसेट होगा तो डेबिट होगा ना, क्रेडिट कैसे होगा?
60,000 से डेबिट होगा। फिर भैया इंटरेस्ट रिसीव्ड, भैया मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब ये मेरा इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा, ये चीज सही है। 2,600 से क्रेडिट होगा। फिर भैया इनपुट, भैया मैंने तो आपको जीएसटी वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि इनपुट इनपुट आपका एसेट होता है, तो एसेट होता है तो डेबिट होता है ना, जबकि भैया आउटपुट आउटपुट आपका लाइबिलिटी होता है। जब आप सेल करते हो तो आपका आउटपुट जीएसटी होता है जो कि आपका लाइबिलिटी होता है, और जब आप परचेज करते हो तो आपको इनपुट मिलता है। तो भैया इनपुट एसेट होता है, एसेट होगा तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, ये तो सभी गलत है, हम लोग सही कर देते हैं। इनपुट CSI, इनपुट SGST, इनपुट IGST। भैया सी 3,000, 3,000, 4,800। और भैया आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ये थोड़ा बड़ा संस्था, टोटल करके देख लेंगे लास्ट में, मैच तो होना चाहिए। आउटपुट SGST, भैया लाइबिलिटी है ना तो मेरा क्रेडिट होगा। 5,400, 5,400। चलिए भैया टोटल करिए। लोग लाइक वाइक नहीं करते हो लेकिन चैनल, ये अच्छी बात नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग जरा सा लाइक करोगे तो देखो मेरा भी क्या है, मोटिवेशन बना रहेगा ना मैम, कि मुझे भी आप लोग के लिए कुछ अच्छा करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो लेकिन, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना तो ना ही आप लोग रिकमेंडेशन देते हो कि क्या खराब लगा। चलो भैया मैं तो टोटल कर रहा हूँ। 60,000, 17,000, 2,800, 400, 1,00,000, 5,600, 60,000, 3,300 में 10,800, 2,02,600, मेरा तो इतना आया। डेबिट मेरा आया 2,02,600। क्रेडिट देखो, 2,250, 63,600, 4,000। कहीं अमाउंट लिखने में दिक्कत होगा? नहीं तो मिस्टेक हुआ है। ये शायद टोटल में मेरा गलती हुआ है, एक सेकंड भाई। 8, तो 400, 1,00,000। हाँ टोटल में मिस्टेक हुआ था। मैंने ये मैंने ये 60,000 को ना 6,000 जोड़ लिया था। 10,800, अब सही है, 2,56,600 हुई। तो मेरा डेबिट साइड कितना आया, 2,56,600। क्रेडिट साइड देखते हैं।
दो 56,600। तो भैया मेरा डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो गया। समझे? तो देखे ना कितना सारा मिस्टेक था। समझ गए ना ट्रायल बैलेंस बनाना। तो वो वही क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा था कि भले ही आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो, क्वेश्चन में मैच हो, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा एरर हो सकता है। अब आपको वो वाला समझ आया जो हम लोग लिमिटेशन पढ़े थे कि ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी बहुत सारा एरर हो सकता है। समझ आ रहे तो? तो देखिए हमारा बुक का तो इलस्ट्रेशन हो गया, बस खाली ट्रू फॉल्स ये सब बचा है, कर ही लेते हैं, खत्म कर दो। चलिए एक तो हमारा इधर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें एक ही ठो सम्स दे के रखा है, सम्स को सॉल्व कर लेते हैं। बोला इन एक्सपीरियंस बुक कीपर, वो बोल दिया बुक कीपर एक्सपीरियंस नहीं है हमारा, इन एक्सपीरियंस है, उसको नहीं याद करना है। वो ट्रायल बैलेंस बनाया, उल्टा पुल्टा कुछ भी बना दिया। ड्रॉ अप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, डेबिटेड ऑपरेटिंग एनी एरर टू ए सस्पेंस अकाउंट। अच्छा बोला अगर आपका कभी कहीं पर भी कुछ भी डिफरेंस हो तो आप सस्पेंस अकाउंट डाल के आप मैच करा लीजिए। ठीक है, करा देते हैं आपने जैसा बोला। चलिए ये क्या है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन। चलिए भैया वही फॉर्मेट वापस डालिए। तो फॉर्मेट बड़ा ही डाल देता हूँ, जरूरत के काम है। ये है भैया हमारा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। हाँ भैया ये हो गया डेबिट, ये हो गया मेरा क्रेडिट। हाँ इन द बुक्स ऑफ, मतलब नहीं, ट्रायल बैलेंस ऑफ, किस किसका हम ट्रायल बैलेंस कर रहा है मुझे ये नहीं पता। तो डॉट 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 दे के छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। या 30 जून को ईयर एंड होता है? नहीं होता है, लेकिन जैसा अब ये लोग बोल रहा तो अपने क्वेश्चन में मानना होगा। 30 जून 2022। चलो देखो सबसे पहले दे के रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक मिनट रुक जाओ। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि प्रोविजन हमारा क्या होता है भाई। देखो होता है डाउटफुल डेट। हाँ याद है हम लोग बहुत सारा जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, बहुत सारा जर्नल एंट्रीज में क्या लिखा था कि राम बिकम इंसॉल्वेंट, मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, और वो खाली 50 पैसे इन रुपी देगा। था कि नहीं? लेजर वाले में भी था ना कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो रुपया नहीं देगा, वो खाली अब इतना ही रुपया देगा। तो भैया उसका मतलब हम लोग जब भी किसी को सामान बेचते हैं ना, बहुत डाउट रहता है हम लोग को शुरू से कि दो चार कस्ट मान लो हम लोग को उधारी में सामान देते हैं, और भैया आपका बिजनेस का नेचर ही है कि अगर आप उधारी सामान नहीं दोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मतलब भैया एक सक्सेसफुल बिजनेस आपको रन करने के लिए आपको उधारी में सामान तो बेचना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अब भैया आप उधारी में सामान बेचोगे, सबका सब आपको लाइबिलिटी आपका क्रिएट, सबका सब आपको रुपया देके चला जाएगा, ऐसा हो सकता है नहीं।
तो भैया हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं ना कि 2% पब्लिक तो फेल ही करेंगे, 2% पब्लिक रुपया जिंदगी में देंगे ही नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं अपने कंपनी का। वो लाइबिलिटी में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा रुपया डालते हैं। हम लोग तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं जो कि एक तरीका का लाइबिलिटी होता है हमारे कंपनी में। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 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 प्रोविजन में रुपया जमा करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब सही में इंसॉल्वेंट हो जाए और हमें पे ना करे, देन उस टाइम हमें लॉस ना हो। मान लो आप सबको उधारी में दुम दाम एकदम सामान बेच दिए, अचानक से सब कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गए, आपको तो बहुत बड़ा धक्का लग गया, आपका कंपनी का नेट लॉस हो गया पूरा, है ना। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत से प्रोविजन एक क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक लाइबिलिटी नेचर का होता है। हाँ, और हम लोग ना प्रोविजन में थोड़ा 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 करके कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, ताकि अगर कभी कोई कस्टमर फेल हो जाए और हमें रुपया नहीं दे, तो उस टाइम हम लोग को कोई लॉस ना हो। तो याद रखना, प्रोविजन हमारे कौन से नेचर का होता है भैया, लाइबिलिटी। और भैया अगर प्रोविजन हमारे लाइबिलिटी नेचर का होता है तो भैया ये तो क्रेडिट होना चाहिए ना, डेबिट कैसे होगा। ठीक है, समझ आई। और आप लोग 11 12 थोड़ा पढ़े होगे ना, नहीं तो अभी हम लोग आगे चलेंगे, कौन सा चैप्टर है ना, उसमें प्रोविजन वगैरह हम लोग अभी आगे सब सीख जाएंगे। अभी आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपका शुरू हुआ है, अभी कितना चीज आपको सीखना बाकी है, आप खाली ये देखिए। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी पिछले में बताया था, लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी हमारा क्रेडिट होता है ना। 1654। फिर भैया कैपिटल तो हमारा क्रेडिट ही होता है, ये सही है। 459। फिर भैया ट्रेड पेबल, भैया ट्रेड पेबल मतलब मुझे जिसको रुपया देना है, तो भैया लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, सही है। 1637। फिर भैया ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरे को जिससे रुपया लेना है, तो भैया एसेट है तो डेबिट होगा, सही है। सब मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो हो रहा है। आप लोग मॉडर्न अप्रोच भूल गए हो तो आप लोग वापस से एक बार वीडियो देख लेना, ताकि एकदम क्लैरिटी रह जाए, कहीं से इफ बट मत रखो, काम बढ़िया से अपने को पास करना है। भैया डिस्काउंट रिसीव, भैया डिस्काउंट रिसीव तो मेरे लिए इनकम है ना, इनकम होगा तो क्रेडिट होगा ना, डेबिट आप कहाँ कर दिए। 252 ये है, क्रेडिट होगा 252 का। वैसे भैया डिस्काउंट अलाउड तो मेरे लिए एक्सपेंस है, और भैया एक्सपेंस है तो वो तो डेबिट होगा ना, आप क्रेडिट कैसे कर दिया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा ना 750। फिर भैया ड्राइंग्स, भैया जैसे मेरा कैपिटल क्रेडिट होता है तो ड्राइंग्स मेरा डेबिट होगा। फिर भैया कैपिटल मतलब मेरा मालिक रुपया डाल रहा है, ड्राइंग्स मतलब मेरा मालिक रुपया निकाल रहा है, ड्राइंग्स डेबिट भैया एकदम सही है। 1200 का ड्राइंग्स है। और भैया ऑफिस फर्नीचर, भैया फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट तो डेबिट ही होगा, सही है। 2155। फिर भैया जनरल एक्सपेंस, भैया खर्चा तो मेरा डेबिट होता है ना, क्रेडिट क्यों हुआ। एक्सपेंस है ना, खर्चा तो मेरा डेबिट होता है। 829। फिर भैया परचेज, भैया परचेज करने पर मेरा खर्चा होता है, खर्चा होगा तो डेबिट होगा, सही है। 10,923। फिर भैया रिटर्न इनवर्ड, ये मतलब समझ रहे हो, सेल रिटर्न। उस केस में रिटर्न आउटवर्ड से कहते हैं, ये सेल रिटर्न है। इनवर्ड मतलब कहीं से रिटर्न आपको आ रहा है, मतलब आपने सेल किया था, वहां से आपको रिटर्न आ रहा है। तो भैया सेल हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो सेल रिटर्न करेंगे डेबिट, ये क्रेडिट क्यों है। रिटर्न इनवर्ड समझ गए, कि आपने कहीं पर सेल किया था, वहां से आपको रिटर्न आ रहा है,
ये होगा डेबिट 330। फिर भी यार रेंट रेंट तो भैया मेरा खर्चा होता है, खर्चा तो डेबिट सही है। फिर भैया सैलरी सैलरी भैया मेरा खर्चा होता है, खर्चा डेबिट सही है। फिर भैया सेल सेल करना भैया मेरा इनकम होता है, क्रेडिट ऐसा ही है। 16,882। फिर भैया इन्वेंट्री इन्वेंट्री मेरा एसेट है भैया, डेबिट ऐसा ही है। टू फोर वन एट। फिर भैया मेरा ये प्रोविजन, भैया बोला था ना प्रोविजन कोई भी हो आपका लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट होगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, ये डिप्रिसिएशन के हम लोग लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। तब सीखेंगे इंडिविजुअली चैप्टर में, आपको एकदम कोई चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोग को एक बार मगिंग अप नहीं कराना चाहता, जैसे जैसे प्रोसेस में हम लोग आ रहे हैं हम लोग इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब टोटल करने की बारी। जो कम बेसी होगा हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस डाल देंगे। अगर हम लोग का सस्पेंस वाला बैलेंस बुक के साथ मैच होगा, देन सस्पेंस से क्यों डालेंगे, क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन ही बोला था ड्रॉ अप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी एरर टू ए सस्पेंस अकाउंट। हमें क्वेश्चन ही बोला था कि आप डेबिट मतलब सस्पेंस में डाल देना। डाल देंगे, चलो देखते हैं हमारा क्या सस्पेंस इतना मैच हो रहा है बुक के जैसे। चलो करके देखते हैं। मेरा डेबिट कितना हो रहा है भैया, 2983। पहले दोनों का टोटल कर लो एक बार। 733, 1200, 155, 829, 10,923, 330, 314, 2,520, 2418। इस सेट तो भैया मेरा आ रहा है, एक बार नीचे मैं रफ में लिखता हूँ हाँ किसका कितना आ रहा है। 24405 भैया क्रेडिट करके देखता हूँ। 200, 654, 4591, 1637, 850, 16882, 164। क्या ये तो आ रहा है मेरा 25,580। तो भैया मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो भैया मेरे को क्रेडिट साइड ज़्यादा लिखना होगा, डेबिट साइड फिर सस्पेंस एडजस्ट करना होगा है ना। तो मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो भैया मेरे को इतना ही बैलेंस लाना है, 25,580, 25,580। भैया मेरा क्योंकि डेबिट मेरा आ रहा था, मेरा आना चाहिए 25,580, क्योंकि भैया मेरा डेबिट में आ रहा था 24,405, 24,405। तो भैया मैंने सस्पेंस बैलेंसिंग फिगर मतलब बचा कुचा फिगर मैंने सस्पेंस में डेबिट डाल के 1175 का सस्पेंस डाल के मैंने मैच करा दिया। समझ गए, ये समझ गए तो आपका ट्रायल बैलेंस का सम्स पूरा खत्म, आपका सम्स कुछ नहीं बचा। समझ गए ना। तो आपका सम्स नहीं बचा है, आपका सम्स एकदम खत्म। देख लो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही था। अब हम लोग आपका ट्रू फॉल्स और आपका हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोला प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, एकदम करेक्ट है भाई, क्योंकि आपका फर्स्ट फेज जर्नल होता है, सेकंड फेज लेजर होता है, थर्ड फेज ही आपका ट्रायल बैलेंस होता है। बोला ट्रायल बैलेंस इज अ फॉर्म ऑफ बेस, ट्रायल बैलेंस आपका एक बेस बना लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, एकदम करेक्ट है भाई। लेजर आपका एक बेस बना रहा था ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, जबकि आपका ट्रायल बैलेंस एक बेस बना रहा है आगे का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। बोला एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, फॉल्स। आपका ट्रायल बैलेंस बन जाना इसका मतलब पूरा एक्यूरेट है आप। नहीं ना भैया, हम लोग कितना तो सम्स किए कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच था तो भी वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारे एरर होते हैं।
The agreement of trial balance is not a conclusive proof of accuracy. There can still be error inside that. हो सकता है आपका बहुत सारा एरर तभी भी हो सकता है, तो इसीलिए फॉल्स अभी है। ठीक है। बोला ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर। ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ अभी, एक बार सब कराने के बाद। बोला ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल। ना भाई, ट्रायल बैलेंस में आप कैसे जर्नल में ढूंढ लोगे? आप जनरल ढूंढ लोगे? इतना मोटा जनरल हम लोग ढूंढ पा रहे हैं? हम लोग इतना सारा ट्रायल बैलेंस किए, कौन सा जनरल एंट्री रिकॉर्ड है नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस से कुछ नहीं पता चलेगा भाई, खाली आपका डेबिट या क्रेडिट मैच हो रहा है तो आपको अपना एरिथमेटिकल एक्यूरेसी खाली पता चलेगा और कुछ नहीं। अंदर ही अंदर और भी एरर हो सकते हैं। बोला सस्पेंस अकाउंट ओपन इन ट्रायल अकाउंट बैलेंस या परमानेंट अकाउंट। फॉल्स भाई। सस्पेंस अकाउंट क्या परमानेंट नेचर के लिए है? कभी उसको हटाओगे नहीं? नहीं भैया, हमारे यूजर्स को तो डिसीजन लेना है ना। वो लोग सस्पेंस अकाउंट्स देख के कैसे डिसीजन लेंगे? आपको बताना होगा ना कि किस जगह खर्चा है या एसेट है ना? तो टेम्पररी अकाउंट होता है, परमानेंट नहीं होता। और द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। भैया परचेज का बैलेंस, परचेज होता है मेरा डेबिट, तो भैया परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। तो परचेज होता है मेरा डेबिट, तो भैया परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। सही है। एमसीक्यू। बोला ट्रायल बैलेंस विद नॉट मैच, नॉट बैलेंस। बोला आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा अगर आपने करेक्ट जर्नल एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। भैया जर्नल एंट्री आप 2 बार रिकॉर्ड करो, 10 बार रिकॉर्ड करो, 20 बार रिकॉर्ड करो, आपका डेबिट और क्रेडिट सही है तो भैया ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा ही, है ना? द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश। बोल रहा आपने उधारी में परचेज किया तो आपका एंट्री क्या होना चाहिए था? परचेज टू राम श्याम कुछ, लेकिन आपने परचेज टू कैश कर दिया। भैया फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आपने जर्नल एंट्री सही किया कि गलत किया, कैसे फर्क पड़ेगा? लेकिन देखो, आपने 500 कैश पेमेंट किया क्रेडिटर को, लेकिन आपने 50 रुपया का एक एंट्री मार दिया और 500 का मार दिया। आपने 500 रुपया पे किया क्रेडिटर को, तो आप क्रेडिटर को 50 रुपया से क्यों करोगे? ये तो आपका अरिथमेटिकल एरर हो गया ना। आपका डेबिट है 50, क्रेडिट है 500, आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा नहीं ना। ये है, ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होगा। फिर 1500 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट। एक सेकेंड। बोला 1500 रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट, आपको 1500 रुपया मिला फॉर रेंट एंड इंटर करेक्टली इन कैश बुक इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ? 1500 रिसीव हुआ आपको रेंट में, तो आपका एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे आपको रिसीव हुआ, मान लो डाउन से रिसीव। ठीक है। पूरा कैश बुक में आपने एंटर कर दिया डेबिट टू द रेंट अकाउंट। ठीक है। इन द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, आपने डेबिट किससे कर दिया कैश बुक में? टू रेंट कर दिया। वो रेंट नहीं होना चाहिए था ना। द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर देन 3,000 देन द क्रेडिट टोटल। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, समझ पाओगे कि क्या एरर है। अभी के लिए मैं इसको भी स्टार मार्क दिला रहा हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग मैराथन करेंगे दोबारा, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है कि आपने ये सब लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो हमारा लास्ट यूनिट है वो सब में सीखेंगे कि आपको करना था ये लेकिन आपने कर दिया, ये करना था ये लेकिन कर दिया वो। जब, हाँ मैं क्या बोल रहा था, जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा हम लोग एक तो मिनी मैराथन भी अपलोड करेंगे। मिनी मैराथन में हम लोग टॉपिक्स के साथ साथ इंस्टीट्यूट का पूरा सम्स का तो देखो गारंटी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि पूरा सम्स अगर वापस कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे जो एमसीक्यूज है आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कहाँ कहाँ आपको स्टार मार्क लगाया है, मेरे पास सेव है। बट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर, लेजर बनाने के बाद क्या करते हैं भैया? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाई 1500। पूरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अकाउंटेंट क्या देखा ना कि भैया डेबिट साइड तो कम है 1500 से, तो भैया एक बार डेबिट डेबिट साइड कम है ना, तो भैया डेबिट साइड ही एक बार सस्पेंस अकाउंट ढुका दीजिए। कौन सा साइड सही है भैया? डेबिट साइड मेरा शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड क्यों ढुकाएंगे? भैया डेबिट साइड शॉर्ट है तो भैया एक बार डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट ढुका दीजिए, लेकिन ये टेम्पररी अकाउंट होता है, ये कुछ दे के रखा है हमें। भैया सेल तो क्रेडिट ही होता है, सही है। परचेज डेबिट होता है, सही है। एक्सपेंस डेबिट होता है, सही है। लेकिन भैया सैलरी क्रेडिट क्यों हुआ? सैलरी तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो भैया मेरा डेबिट होना चाहिए ना। हाँ। तो बोला डिफरेंस, डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रॉन्ग प्लेस ऑफ सैलरी अकाउंट, आपने सैलरी को गलत दिखा के रखा है। समझ आई बात?
एक तो ट्रू फॉल्स छोड़ के लगा था। देखो ट्रू फॉल्स से क्या बोल रहा है, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इन केस ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर। विल टैली मतलब बोल रहा है देखो अगर आपका अरिथमेटिकल एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होगा, क्योंकि आपने डेबिट कुछ और अमाउंट से किया, क्रेडिट कुछ और अमाउंट से किया। डेबिट किया 50, क्रेडिट किया 500, ये आपका अरिथमेटिकल एरर है। ट्रायल बैलेंस कभी मैच नहीं करेगा, डिफरेंस आएगा। लेकिन बोला अगर आपने कॉम्पेंसेटिंग एरर किया तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। कैसे? एक तो एग्जांपल लेके समझ लाते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो एग्जांपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है। एग्जांपल, मान लो आपने एक्चुअल सेल कितना, एक्चुअल आपने सेल किया 5,000 का, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000। सही है कि गलत है भैया? गलत तो है। भैया आपने एक्चुअल सेल किया था अपने कंपनी में 5,000, ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000। इससे पता है नेट इफेक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट कहीं ना कहीं ये आया कि आपका रेवेन्यू प्लस 5,000 से ज्यादा हो गए। हो गया कि नहीं हो गया? एक तो आपने गलती ये किया। फिर आपने एक गलती क्या किया, भैया मैंने परचेस किया था 15,000 का, लेकिन भैया गलती से मैंने रिकॉर्ड कर दिया 20,000 का। ये भी भैया गलती है। इससे क्या हो गया, आपकी कंपनी में एक्सपेंस ना 5,000 से बढ़ गया, है ना। रेवेन्यू भैया मेरा होता है क्रेडिट, एक्सपेंस होता है मेरा डेबिट। देखो दोनों गलती है। आपने सेल किया 5,000 का, आप रिकॉर्ड कर देते हो 10,000, तो आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू 5,000 से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सिमिलरली आपने परचेस किया था 15 का, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 20, तो आपका एक्सपेंस भी 5,000 से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली देख लो ना, आपका बोथ साइड एरर है कहीं ना कहीं। अगर बोथ साइड एरर है ना, तो हम लोग इस टाइप के एरर को बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। इस साइड के एरर को क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब आप बताइए आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा भैया, क्योंकि आपका डेबिट साइड भी 5,000 का डिफरेंस है, क्रेडिट साइड भी आपका 5,000 का डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस मेरा क्यों नहीं मैच करेगा, ये बताइए? करेगा ना। जबकि अरिथमेटिकल एरर क्या होता है कि आपने डेबिट किया 5 को, क्रेडिट कर दिया 10 को। हम लोग जो जर्नल एंट्री मारते हैं, राम टू सेल, राम को कर दिया 5,000, सेल कर दिया 10,000। ये है आपका अरिथमेटिकल एरर, कि आपको डेबिट जितना अमाउंट हो रहा है हम लोग को ये भी उतना करना चाहिए था, लेकिन आप कुछ भी अमाउंट बैठा रहे हो। इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। लेकिन जब भी आप कॉम्पेंसेटिंग एरर करते हो ना, कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब आप एक ऐसा गलती कर रहे हो जिससे आपका डेबिट और क्रेडिट मैच है, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो हमारा यही पूछना था कि ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा अगर आप कॉम्पेंसेटिंग एरर कर रहे हो तो ट्रू भाई, ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा अगर आप कॉम्पेंसेटिंग एरर कर रहे हो तो। समझ आया कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब? कि आपका रेवेन्यू में भी आपने गलती, मैंने एग्जांपल लिया है, हो सकता है एसेट लायबिलिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, आप ऐसा गलती कर रहे हो जिससे आपका डेबिट साइड भी उतना का ही इफेक्ट आ रहा है, क्रेडिट साइड भी उतना का ही इफेक्ट आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा ही। तभी तो बोले कि खाली ट्रायल बैलेंस मैच हो जाना इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, उसके बावजूद भी बहुत सारा एरर हो सकता है। बार बार बोल रहे थे ना। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हम लोगों ने अपना ट्रायल बैलेंस भी पूरा कर लिया, बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से हम लोग ट्रायल बैलेंस का एक एक सम्स पूरा एकदम हाथ से हम लोग कर लिया आज। बेसी लंबा क्लास भी नहीं चला, अपना 1.5 घंटा के आसपास का चला। ठीक है, तो आप लोग से यही उम्मीद रहेगी। आप देखो जर्नल भी सीख लिए, लेजर भी सीख लिए, ट्रायल बैलेंस भी सीख लिया, मतलब आप अपना बुक कीपिंग का पार्ट आप सीख चुके हैं। आपको याद है बुक कीपिंग का डेफिनेशन? सीख गए कि नहीं सीख गए? ठीक है, अब आपसे यही उम्मीद रहेगा। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिए, एक लाइक जरूर करके जाया कीजिए, एक तो कमेंट भी कर दिया कीजिए अगर आप लोगों के पास टाइम है तो। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो वैसा कमेंट कीजिए। मैं सब चीज एक्सेप्ट करूंगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का और कोशिश करूंगा। ठीक है, जय श्री श्याम, राधे राधे, नाइट, एंजॉय कीजिए।
बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बाय बाय।